हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य या आप कह सकते हो वन्य जीव विहार। सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई कि वन्य जीव अभ्यारण्य या जो वन्य जीव विहार है इसकी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या है 7। लास्ट वीडियो में हमने बताया था उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 6 और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है 7। अब बात आती है कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। देखो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों में थोड़ा सा आपको छूट मिलती है। जैसे आप यहाँ पर जाके घास काट सकते हो, लकड़ी चुगना थोड़ा बहुत, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, ठीक है भाई। मेन क्वेश्चन आता है भाई कि वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 7। तो इसके लिए भी हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई है। ट्रिक है भाई गोके असोबी मन। बहुत इजी ट्रिक है भाई, गोके असोबी मन, ठीक है। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, बहुत ही इजी ट्रिक, ठीक है भाई। गोके असोबी मन। तो स्टार्ट करते हैं हम गोके से। सबसे पहले गो से आएगा भाई गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई। इसकी स्थापना 1955 में हुई, उत्तरकाशी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रहेगा भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है भाई। मैंने वीडियो में आपको बता रखा है। तो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य जो बना है 1955, जो आपका उत्तरकाशी सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना है भाई सबसे पुराना। देखो इसका ईयर 1955 है, बाकी जो भी ईयर है इससे ज्यादा होंगे। तो सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका एरिया है 485 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। और हिम बाघ, ठीक है, हिम का मतलब होता है स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी जानवर हैं, उनके लिए मेनली हिम बाघ, ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए। तो ध्यान रहेगा भाई गोविंद का मेनली एग्जाम में ईयर पूछता है या पूछेगा सबसे पुराना। तो 1955 उत्तरकाशी और सबसे पुराना। क्षेत्रफल बहुत रेयर है, आपसे पूछेगा, अगर आप याद कर सकते हो अच्छी बात, आपके एग्जाम में काम ही आएगा। 485 किलोमीटर स्क्वायर। और हिम बाघ जिसको हम कहते हैं स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। अब देखो स्नो लेपर्ड जैसी आता है तो इससे उत्तराखंड में एक योजना शुरू हुई थी, स्नो लेपर्ड योजना, स्नो लेपर्ड योजना, ठीक है, 1990 से 1991, ध्यान रहेगा भाई स्नो लेपर्ड योजना। और इसके बाद आया था टाइगर वॉच, टाइगर वॉच योजना, वो है आपका 1991 से 1992। तो स्नो लेपर्ड पूछेगा 1990 से 1991, टाइगर वॉच पूछेगा 1991 से 1992। तो इसको भी याद करने का एक तरीका है भाई, पहले आपने स्नो मतलब बर्फ, स्नो पे आपने लेपर्ड को देखा, ठीक है, उसके बाद आपने उसको वॉच किया टाइगर वॉच, ठीक है भाई। स्नो में पहले आपने लेपर्ड को देखा 90 से 91, फिर आप उसको वॉच कर रहे हो टाइगर वॉच 91 से 92, ध्यान रहेगा भाई। गोके के से आता है भाई केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आपका 1972 में बना, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य 1972, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका जो क्षेत्रफल है जो एग्जाम में भी आ चुका है 957 किलोमीटर स्क्वायर। बट अब क्या है, कहीं कहीं पर जो 957 है, देखो 7 पहले लिख देते हैं, 5 बाद में लिखते हैं। 7 को पहले लिखा 5 को बाद में, तो 975 भी आ सकता है एग्जाम में, डिपेंड करेगा ऑप्शन में, या तो 957 रहेगा या 57 का 5 बाद में लिख देगा, 7 पहले लिख देगा, 975, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चांसेस हैं कि 957 ही आयोग मानेगा, ध्यान रखना है। अब आपका 975 भी देता है। अब देखो जैसे ही हमने कहा 957, तो इसका एरिया बहुत ज्यादा है भाई, 957 किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद सबसे पुराना, केदारनाथ सबसे बड़ा, ठीक है भाई। और ये जो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु हमने इसकी स्थापना करी थी। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए सबसे पहले हमने केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करी। और कस्तूरी मृग भी कौन से, हिमालयन कस्तूरी मृग। एग्जाम में पूछा जाता है कि केदारनाथ में कौन से कस्तूरी मृग, तो आपको लगाना है हिमालयन कस्तूरी मृग, ठीक है भाई। और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए सबसे पहले केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई, ध्यान रहेगा भाई। 1972 चमोली प्लस रुद्रप्रयाग 957, 57 में 75 को एक्सचेंज कर लो, ध्यान रहेगा सबसे बड़ा है। और सबसे पहले कस्तूरी मृग के लिए हमने इसकी स्थापना करी। और किस प्रकार के कस्तूरी मृग, हिमालयन, ध्यान रहेगा भाई एग्जाम के लिए। अब जैसे केदारनाथ माइंड में आता है तो केदारनाथ से बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आता है केदारनाथ धाम,
ठीक है, केदारनाथ मंदिर जो रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ को हम भ्रंगतुंग भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। जो समुद्र तल से केदारनाथ की हाइट है 3584, 3584, ध्यान रहेगा 3584। अगर पूछेगा केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3584। और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, इसका पुराना नाम है भ्रंगतुंग, ध्यान रहेगा भाई। और आपको पता होगा भाई केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में, एग्जाम में पूछ सकता है केदारनाथ में आपदा कब आई, 2013। और आपदा के बाद ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सूर्य होप, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा भाई। अब हम बात करते हैं केदारनाथ पर्वत, ये भी काफी एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। केदारनाथ पर्वत है आपका चमोली प्लस उत्तरकाशी। देखो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य चमोली आ रहा है, इसमें भी चमोली, बट इसमें रुद्रप्रयाग है, इसमें उत्तरकाशी है। इस पर्वत की हाइट है 6968 मीटर। ध्यान रखना भाई केदारनाथ पर्वत की हाइट पूछेगा 6968, 2 से 3 बार रिपीट हो गया। केदारनाथ मैंने आपको बता दिया मंदिर, रुद्रप्रयाग में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3584। अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे हाइट पे कौन सा है, तो केदारनाथ धाम। अगर पूछेगा उत्तराखंड में सबसे हाइट पे कौन सा मंदिर है, तो तुंगनाथ, ठीक है भाई। सारे मंदिरों में सबसे ज्यादा हाइट पर तुंगनाथ है, बट 4 धाम में सबसे ज्यादा हाइट पर केदारनाथ। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी एग्जाम में, ठीक है भाई। गोके आपका क्लियर हुआ, केदारनाथ चीजें क्लियर हुई, ठीक है भाई। अब आते हैं असोबी, बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको बताया असोबी। अ से अस्कोट, सो से सोना नदी, बी से बिनसर। ईयर देखो कितने इजी तरीके से याद हो जाएगा, 1986, 1987, 1988, 1986, 1987, 1988। अस्कोट, सोना नदी, बिनसर। अस्कोट में आते हैं भाई पिथौरागढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो कस्तूरी मृग की संख्या है वो अस्कोट में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, अस्कोट में, ठीक है भाई। ये जो अस्कोट है ये कस्तूरी मृग आरक्षित क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल है 600 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रहेगा भाई। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अगर पूछेगा कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, केदारनाथ, बट सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग कहां पर है, अस्कोट में, ध्यान रहेगा भाई। अगला आता है भाई सो से सोना नदी, जो आपका पौड़ी में बार बार रिपीट होता है, पुलिस के एग्जाम में पूछ लेगा भाई। सोना नदी फेमस है पक्षियों के लिए, ठीक है भाई। पौड़ी में है, सोना में 2 अक्षर आ रहे, पौड़ी में 2 अक्षर आ रहे, ठीक है। अब जो सोना नदी है, उत्तराखंड के 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट और राजाजी, उनके बीच में आता है भाई सोना नदी। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है सोना नदी वन्य जीव विहार किन 2 राष्ट्रीय उद्यान के बीच में आता है, कॉर्बेट और राजाजी, ठीक है भाई। यहाँ पर पैदल जाने की अनुमति दी गई थी, ठीक है भाई। एक बार मैंने आपको बताया, वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव वगैरह से आप ट्रेवल करते हो। तो राजाजी में क्या कहते हैं, सोना नदी में एक बार क्या हुआ कि लोगों को जाने की अनुमति मिली, ठीक है भाई वहां पर, क्योंकि सोना नदी फेमस है पक्षियों के लिए, ठीक है। अगर जीप वगैरह से आप ट्रेवल करोगे तो पक्षियों की फोटो नहीं खींच पाओगे, ठीक है, पक्षी उड़ भी सकते हैं। तो पैदल जाने की अनुमति मिली, वहां लोग गए और फिर लोगों ने पक्षियों के फोटो खींचे, ध्यान रहेगा भाई। तो पैदल जाने की अनुमति मिली थी, इसका क्षेत्रफल है 301 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला आता है भाई बी से बिनसर, 1988, जो कि आपका अल्मोड़ा में है, और इसको 2021 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इसका एरिया है 47 किलोमीटर स्क्वायर। तो बिनसर याद रखना है भाई, अल्मोड़ा 1988, जैसे हम 1988 बोलते हैं, आपका हरिद्वार भी 1988 में बना है, ध्यान रहेगा भाई, ठीक है, ध्यान रहेगा। हार्क वो भी 1988 में बना है। THDC वो भी आपका 1988 में बना है। तो 1988 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। बिनसर हो गया, हरिद्वार हो गया, हार्क हो गया, THDC हो गया, ध्यान रहेगा भाई। 1988 बिनसर का है, अल्मोड़ा। 2021 में से क्या घोषित किया गया, इको सेंसिटिव जोन, ठीक है भाई। इसका क्षेत्रफल कितना है, 47 किलोमीटर स्क्वायर। गोके कंप्लीट, असोबी कंप्लीट, अब आता है मन। तो मौ से आएगा मसूरी, नौ से आएगा नंदोर, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। मसूरी जो है, इसके जो मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके 3-4 नाम है, आपको सारे याद रखने थे। इसे माउंटेन बिनोग भी कहते हैं, ठीक है, इसे बिनोग माउंटेन क्वेल भी कहते हैं, इसे मसूरी वन्य जीव विहार भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम है। नाम क्यों है इसके, इसके पीछे रीजन है। जो मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये विनोग पहाड़ी पर, या आप बेनोग बोल सकते हो या आप विनोग बोल सकते हो, ये विनोग पहाड़ी पर है। तो पहला रीजन तो मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम चेंज होने का, कि भाई इसे विनोग बोलते क्योंकि विनोग पहाड़ी पर है, ठीक है भाई। यहां पर क्या है,
पहाड़ी बटेर देखने को मिलते हैं, पक्षियों के लिए फेमस है ये भी। जैसे सोना नदी पक्षियों के लिए फेमस है, वैसे ही माउंटेन बिनोक जो मसूरी में है वो भी पक्षियों के लिए फेमस है। यहाँ पर कौन से पक्षी मिलते हैं भाई? माउंटेन बटेर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन क्वेल। तो इसी का नाम आता है भाई माउंटेन क्वेल, बिनोक माउंटेन क्वेल। तो माउंटेन क्वेल जिसको हम पहाड़ी बटेर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में माउंटेन क्वेल, उस पक्षी के लिए फेमस है। बिनोक पहाड़ी पर है, बिनोक बोलो और मसूरी में, इसलिए इसके 3-4 नाम आते हैं। कुछ भी ऑप्शन में रहेगा आपने देहरादून लगाना है, ठीक है, मसूरी रहे, माउंटेन बिनोक रहे, ठीक है भाई। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल में। इसका एरिया 10.82 या आप कह सकते हो लगभग 11 किलोमीटर स्क्वायर है। ध्यान रहेगा भाई, ध्यान रहेगा। तो उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, देखो इसका एरिया 11 है लगभग। और वहीं हम केदारनाथ की बात करेंगे 957 या फिर 975, डिपेंड करेगा ऑप्शन में, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं पहाड़ी बटेर, जिसको हम माउंटेन क्वेल कहते हैं भाई। ये प्रजाति जो है पक्षियों की विलुप्त हो गई, ठीक है। आखिरी बार जो ये पक्षी देखा गया ये मसूरी वन्य जीव विहार में ही देखा गया था। लास्ट टाइम जो देखा ये यहीं पर देखा गया। और ये जो माउंटेन क्विल जिसको हम पहाड़ी बटेर कहते हैं, ये पक्षी जो है विलुप्त हो चुका है, पर लास्ट टाइम हमने यहीं पर देखा था। मैंने इसके 3-4 नाम होने के रीजन भी आपको एक्सप्लेन किए। अब आखिरी वन्य जीव अभ्यारण्य आता है नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई। नंदौर 2012 में बना, 9 से नंदौर, 9 से नैनीताल, नैनीताल प्लस चंपावत 2012 में, ठीक है। ये सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो बिल्कुल 2012 में बना। उत्तराखंड खुद ही 2000 में बना, उत्तराखंड बनने के 12 साल के बाद 2012 में। तो सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका एरिया है 270 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रहेगा भाई। अब कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है भाई मालन पशु विहार कहाँ पर है, इसको आपने नोट करना है भाई। ये आपका पौड़ी में 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रहेगा भाई। मालन पशु विहार, इसको भी नोट कर लेना, पौड़ी। तो हमने इस टॉपिक को बहुत ही इजी और सरल वे में आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।